स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक विच इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जब मैं आपके सामने आज स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। जैसे अगर मेरे पास x रेज़ टू द पावर a है, तो ये जो x होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो a होता है इसको हम इसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ अपने लॉज हैं। जैसे अगर मैं इसके फर्स्ट लॉ की बात करती हूँ, तो अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हमारा लॉ कहता है कि जो आपकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 है और 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो ये आपका सॉल्व होके 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ बेसिस सेम, देयर इज़ अ साइन ऑफ डिवीजन, तो जो आपकी पावर होती है वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी जैसे 2 रेज़ टू द पावर 8 है और मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो आपके पास जो आंसर है वो हो जाएगा 8 माइनस 3 विच इज़ 5। अगर आप बेसिस को इस तरीके से आपने देखा हो, एक्सपोनेंट इस तरीके से लिखा हो विद द सिंगल बेस, तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 और 4 इस तरीके से पावर्स गिवन है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 रेज़ टू द पावर 12 हो जाएगा। मतलब 3 और 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जो हमारे पास फोर्थ लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी की पावर या एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो बाय रेसिप्रोकेटिंग द बेस। अगर आप बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो उसकी पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास है 2 रेज़ टू द पावर -5, तो आप इसको 1/2 रेज़ टू द पावर 5 कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे 2 रेज़ टू द पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 0 हो तब भी 1 आएगा। तो अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। नाउ द सिक्स्थ लॉ सेज कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है और देर इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई, तो जो आपकी बेसिस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद कॉमन पावर। मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 जो होगा वो 10 रेज़ टू द पावर 3 बन जाएगा। सिमिलरली ये सेम चीज़ आपके डिवाइड के लिए भी होगी। तो अगर आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं विद अ कॉमन पावर बट यू हैव डिवाइड इन बिटवीन देम, डिवीजन साइन इन बिटवीन देम, तो जो आपके बेसिस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं विद द कॉमन पावर। सेम कंसेप्ट अगर मैं लूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3, सो ये बेसिस को डिवाइड करके पावर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो हैं दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये किसी भी वे में यूज़ हो सकते हैं। ये LHS पार्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और RHS पार्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ को बहुत ध्यान से एक बार रिवाइज करेंगे, ऑल्दो ये हमने ग्रेड 8 में किया हुआ है। हम लोग अपनी NCERT बेस ही कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मेरे पास है 16 रेज़ टू द पावर 3/4, तो जो 16 होता है इसका सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 रेज़ टू द पावर 4 है ही। अब आपको पता है कि मेरे पास लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में गिवन होगा तो जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यही होता है। तो ये जो पावर्स हैं ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 इंटू 3/4, 4 एंड 4 आपका कैंसिल हुआ, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, सो द आंसर विल बी 8, राइट। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 125 रेज़ टू द पावर -1/3। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इसको मैं 5 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, माइनस का 1/3,
सेम लॉ अगेन अप्लाई होगा, तो आपके पास ये क्या बचेगा, सिर्फ 5 रेज टू दी पावर -1। अब आपको ये अच्छे से पता है 5 रेज टू दी पावर -1 है, तो हमारे पास नेगेटिव पावर हो गई। मैंने अभी आप लोग को बताया था अगर आपके पास नेगेटिव पावर होती है तो आप रेसिप्रोकेट करके उसको पॉजिटिव कर सकते हो, तो वही सेम होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे अब कुछ लॉज और अप्लाई करते हैं। 7 रेज टू दी पावर 1/2 एंड 8 रेज टू दी पावर 1/2 है मेरे पास। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट बेसिस हैं, साइन मल्टीप्लाई का है और कॉमन पावर है। तो हमारे पास क्या होगा, जो बेसिस होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द कॉमन पावर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 56 रेज टू दी पावर 1/2। तो इस वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। जैसे मेरे पास है 64/125 टोटल रेज टू दी पावर 1 माइनस का 2/3। ये आपके पास 64/125 है। सबसे पहले हम इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप अगर इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर चेक करो तो यहाँ 3 आ रहा है। तो आप कोशिश करो कि ये जो आपके पास बेसिस हैं इनको इसी क्यूब की फॉर्म में ही आप कन्वर्ट करो। जैसे 64 है तो वो मुझे पता है 4 का क्यूब होता है, और 125 जो है वो मेरा 5 का क्यूब होता है, और ये मेरे पास है माइनस का 2/3। इसको मैं अपने लॉ के हिसाब से मैं इसको एक कॉमन पावर के अंदर भी लिख सकती हूँ, राइट। और ये मेरे पास आ गया माइनस का 2/3। अगेन हम अपनी मल्टीप्लाई वाला लॉ लगाएंगे तो ये 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 4/5 आपके पास जो आया वो क्या हो गया, एक नेगेटिव पावर के अंदर हो गया। अब मैंने आपको बताया था हम हमेशा जब भी नेगेटिव पावर होगी उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, बाय रेसिप्रोकेटिंग द बेस। तो अब मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो जो मेरी पावर होगी वो मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। यही हुआ है यहाँ पर। हम अपने आंसर को अभी भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा ये 5 रेज टू दी पावर 2, क्या होगा ये 5 रेज टू दी पावर 2, 25, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। तो आपका आंसर जो हो गया फाइनल वो हो गया 25/16। तो इस वे में आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को ध्यान से देखते हैं तो आपके पास इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। इसके और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो। तो इसके लेवल्स हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो आप पहले इतने बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यू वांट मी टू डिस्कस विद यू सम मोर पार्ट्स और सम मोर क्वेश्चंस जिनका लेवल इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में थोड़ा सा बड़ा होगा। सो मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप ये बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए अलॉन्ग विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी एंड डू शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और आई कैन हेल्प देम in getting the concepts of grade 9 easily. Okay friends, thank you so much. Bye bye.